एक आक्षेप और है मीडिया पर भी। मीडिया पे बताइए। मीडिया पर हमारे पत्रकार बंधु जी, पत्रकार तो कोई करेगा, एडिट करके क्या करेगा, अपने भाव से वो कर लेगा। ठीक है। अच्छा, पत्रकार ये सबको आप कह रहे हैं या कुछ जो मेरे पास जितने लोग हैं, मेरी जानकारी में कारिका थाने के किनारे, ब्लॉक के किनारे और तहसील के किनारे होती है। अच्छा जी, वो भी सिस्टम का पार्ट को भी आप उसी में लपेट रहे हैं। कि आप आरएन मीडिया को छोड़ दो, हम केवल अधिकारियों की जो है चाटुकारिता करना रह गया है और अधिकारियों की बात सूचना केवल देते हैं, बस पब्लिक की समस्याएं नहीं। शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। शर्म करो अगर ऐसे लोग आप लोगों के ऊपर अंगुलियां उठा रहे हैं कि आप चाटुकारी से आपको भी डूब मरना चाहिए। अगर ऐसे भी पत्रकार महोदय लोग हैं तो ये खाली कराने की कवायद कर रही है करीब 5 साल से। एक भी गांव ऐसा जिले का नहीं है जहां पर सरकारी जमीनें खाली हो। तो हम ये मान लें कि ये चैलेंज है यूपी गवर्नमेंट को, कोई एक गांव बता दे कि इस गांव में खलिहान, चारागाह, रिजर्व लैंड जो है वो खाली है। ये चैलेंज दे रहे हैं आप? हाँ, ये चैलेंज है। ये कोई ऐसा गांव नहीं है। किसको चैलेंज दे रहे हैं? योगी को? मैं योगी को दे रहा हूँ, योगी के ऑफिसर्स को दे रहा हूँ कि कोई ऐसा गांव बता दे। सुनिए महोदय, अगर ये वीडियो ना ये लोग पहुंचा भी पाए, नहीं तो अगर उसी कैटेगरी में हो तो शायद आप तक पहुंचे भी ना, लेकिन अगर आप तक पहुंच रही है ना तो ये एडवोकेट हैं। जैसा कि इन लोगों पे आरोप लगता है कि वकील आपस में मिले होते हैं और सुनते नहीं, तो खुद ही वकील साहब जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो खुद ही योगी साहब आपको चैलेंज कर रहे हैं। वो चैलेंज आपको इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 5 सालों से आप ये कवायद कर रहे हैं, अगर कोशिश आप की ये है तो या तो आपके ही अधिकारी आपके अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, केवल आप बोलते हैं, वो सुनते हैं और वहीं पे खत्म हो जाती है बातें। अगर आपकी अधिकारी आपकी बातें कोई सुन रहे हैं तो इनका चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और सिर्फ एक गांव इनको बताइए वकील साहब को कि यही ऐसा लैंड है इस गांव का जहां पे ना कोई सरकारी जमीन पे कब्जा है, और आप उसको दिखाइए। और कम से कम ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। आपकी बहादुरी के लोग बड़े तमगे से बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, वो बाबा जी बहुत तगड़े फैसले लेते हैं। आपकी छवि भी इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे बेटर है। अगर कोई मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया आपको इसीलिए कहता है कि आपके फैसले तगड़े होते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से है तो भाई कैसे? ये क्वेश्चन है वकील साहब का। दूसरा बताइए, ये सरकार जो है जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है जी। मोदी और योगी की सरकार वो कहते हैं भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, लेकिन हमारा कहना है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का पार्ट हो गया है। अच्छा जी, भ्रष्टाचार जो है सिस्टम का पार्ट हो गया है। कोई भी काम आपका सरकारी दफ्तर में बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो सकता है। अच्छा, बड़ा अजीब सा एक वर्ड लेके चले आए, सुविधा शुल्क। उसको अब घूस नहीं कहा जाता है। अच्छा। वो अनकल्चर्ड बिहेव माना जाता है। अच्छा, इसलिए उसको सुविधा शुल्क कहा जाता है। अच्छा, कोई वकील साहब चूंकि आप अच्छे से बता भी रहे हैं उसको ढंग से, तो कोई एक ऐसा चीज बताए ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो गांव से आए हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसा एक चीज बताइए कि ताकि लोगों को लगे कि भाई ये शब्द नहीं, इसलिए ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। थोड़ा बताइए। अभी खतौनी हुआ कि लेखपाल पैसा ले रहा था तो खतौनी दे रहा था। अब सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, काउंटर खुल गया तो 15 रुपए की खतौनी 20 रुपए में अच्छा खुलेआम बेचा जा रहा है। अच्छा, आप जाइए लेने, अभी आपको 20 रुपए सिस्टम का पार्ट हो गया है। अच्छा, अब सारे लोग उसमें लेंगे। सब लोग जानते हैं कि 20 ही लगता है। अच्छा, कोई ऐतराज भी नहीं है। नो, हाँ 20 ही देते हैं अधिकार पूर्वक। मतलब ये लोग खुद अपना अधिकार भूल गए और उनका अधिकार इनको याद आ गया। ये हो गया। और मतलब अपना अधिकार भूल गए कि हमको 15 रुपए में लेना है। पुलिस को ले लीजिए। पुलिस पासपोर्ट पहले बहुत बड़ा काम माना जाता था, लेकिन भारत सरकार ने उसको इजी किया। एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया, TCS को। तो पुलिस वेरिफिकेशन एक पार्ट है जो पुलिस TDS के पास नहीं है, और सारा काम TCS करती है। सारा काम 1 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपने 3000 रुपए के साथ एफिडेविट नहीं दिया तो मोहर लगाना ही भूल जाती है। अच्छा, दरोगा जी लिखेंगे, मोहर नहीं लगाएंगे, चला जाएगा, वापस आ जाएगा आधा अधूरा, तो करेक्शन फिर आएगा। वकील साहब ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी के अगेंस्ट हैं? नहीं, मैं बीजेपी का फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा जी, आज ये तो और बड़ा दुखदाई है। अगर आपके कार्यकर्ता, आपके फाउंडर हैं और प्रबुद्ध हैं,
तो आप सोच सकते हैं अगर आपके कार्यकर्ता आपसे इतना मोहब्बत कर रहे हैं तो लोग बात क्या करेंगे। आगे सुनिए, एक मीडिया है ना, मीडिया इंडिपेंडेंट मानी जाती है। ये सुनिए, एसडीएम इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा हरिहर शरण नाम है। हरिहर शरण जी, आप यहाँ क्या करते हैं? एसडीएम साहब के आप क्या हैं? अर्दली साहब हैं। अर्दली साहब, आपको एसडीएम साहब बोले हैं कि मीडिया वाले को बुला लो। जी हाँ। मतलब क्या जरूरत थी, कुछ बताया नहीं आप इससे हमें पूछने की जरूरत हुई। अच्छा चलिए, आपको वो बता दिया, आप चले आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी जरूर उनसे मिलूंगा। अच्छा, एक आक्षेप और है मीडिया पर भी। मीडिया पे बताइए। मीडिया पर कहना यह है जी, तो जरा आवाज आई। बताए बताइए बताइए। मीडिया का यह है कि हमारे पत्रकार बंधु जी, पत्रकार तो कोई है नहीं, अच्छा, संवाद सूत्र हैं सभी, अच्छा, सबके पास। अच्छा, पत्रकार और संवाद सूत्र का मतलब क्या है? संवाद सूत्र का मतलब है किसी को दे दिया हवाला, कोई चीज कलेक्ट किया और दे दिया। ठीक है। वो कैसे पब्लिश करेगा, एडिट करके क्या करेगा, अपने भाव से वो कर लेगा। ठीक है। पत्रकार, अच्छा, ये सबको आप कह रहे हैं या कुछ जो मेरे पास जितने लोग हैं, मेरी जानकारी में, अच्छा, अधिकतर पत्रकारिता थाने के किनारे, ब्लॉक के किनारे और तहसील के किनारे होती है। अच्छा जी, वो भी सिस्टम का पार्ट हो गए। तो ऐसा तो नहीं कि आरएन टीवी, रिपब्लिक न्यूज टीवी को भी आप उसी में लपेट रहे हैं? अगर वो उसमें नहीं है तो अपने को ना माने। नहीं, मैं हूँ नहीं हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो पब्लिक बताती है। मेरे पास मेरे को कोई एजेंसी नहीं है कि मैं किसी को कैरेक्टर दे दूं कि आप आरएन मीडिया को छोड़ दूं। मैं जो बहुतायत देखता हूं, मीडिया का काम केवल अधिकारियों की जो है चाटुकारिता करना रह गया है, और अधिकारियों की बात सूचना केवल देते हैं, बस पब्लिक की समस्याएं नहीं उठाते। भाई साहब, आप लोग ये भी देखिए, खास करके मीडिया बंधु जरूर देखिए। अगर वकील साहब ने इतना बड़ा आरोप कह सकते हैं कि लगाया है, तो आप लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि आम लोगों की बातें अगर पत्रकार, मीडिया अगर नहीं उठाएगी तो वकील साहब तो उठाने बेचारे जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो एक पक्षी काम होता है, ये आपको भी पता है। और अगर इतनी स्वतंत्रता मीडिया को भारत सरकार ने दिया है, ना कि चाइना में है, तो कम से कम आम लोगों की तो ऐसी बातें उठाओ यार, शर्म करो। अगर ऐसे लोग आप लोगों के ऊपर अंगुलियां उठा रहे हैं कि आप चाटुकारिता करते हैं, तहसील पे आके आप चाटुकारिता करते हैं, थाने पे जाके आप चाटुकारिता करते हैं अधिकारियों की, शर्म से आपको भी डूब मरना चाहिए। अगर ऐसे भी पत्रकार महोदय लोग हैं, तो अगर आप हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और बता दीजिए। देखिए, वकील की बात रही, आपने कहा कि एक पक्ष के होते हैं, वकील पक्ष का नहीं होता है, वकील न्याय का होता है। अच्छा, नहीं न्याय, सुनिए पूरी बात सुनिए, बताइए। वकील का काम है अपने मौकिल को न्यायिक ढांचे में ढालना। वकील कैसा भी हो, नहीं कैसा नहीं, वही तो कह रहा हूँ। वकील आया है मेरे पास, उसने फैक्ट बताया, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो कत्ल करके आया है तो हम चले कहीं नहीं किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि सही बात को न्यायालय तक पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी है, लेकिन बॉस करता कौन है? बहुत लोग कर रहे हैं अभी। अगर नहीं करते तो यही एक संस्था बची हुई है कि सादे कागज पे दस्तखत करके मौकिल दे जाता है। बिलीव है हमारे ऊपर, बिलीव तो है, बिलीव है ना, इसीलिए उस बिलीव का बहुत गलत इस्तेमाल भी बहुत जगह हो जाता है। नहीं, जब ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा तो बिलीव बंद हो जाएगा, लेकिन अभी वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बिलीव किया जा रहा है। सोसाइटी हमारे ऊपर बिलीव कर रही है, इसलिए आपको चाहिए, पत्रकारों को चाहिए, और सबको, सारे लोगों को चाहिए जो समाज के स्वयंसेवी हैं, उनको ईमानदार होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए वाकई में ये उसके पीछे भी है वकील साहब, मीडिया जो है, पहले हमारी बात पूरी होनी बताइए। मीडिया बड़े घरानों की है। अगर आप अपनी बात कहने लगेंगे, अब हमारे पास न्यूज नहीं आती है, व्यूज आते हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, न्यूज एंड व्यूज। न्यूज होता है जो खबर है जो सही है वो, व्यूज होता है जो आप कहना चाहते हो हमसे कहलवा लेते हैं। तो व्यूज की मीडिया है, बड़े घरानों की मीडिया है, वो तमाम तरह से घिरी हुई है। इसलिए पत्रकार कोई अपनी बात कह नहीं सकता है, उसको व्यूज देना है, नहीं नौकरी चली जाएगी। अच्छा, ऐसा भी है। देखिए, मैं आपकी बातों को बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप जैसे भी अगर प्रबुद्ध लोग बाहर निकल के आएंगे, ऐसा कोई पार्ट नहीं है इस हिंदुस्तान का कि आप उसको बिल्कुल ही निरोग कह सकते हैं या रोगी कह सकते हैं, कोई ऐसा पार्ट नहीं है। ऐसे ही मीडिया का भी एक पार्ट है, ऐसे भी आपका वकील साहब का भी एक पार्ट है।
तो वकीलों को भी, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, तो कुछ संगठनों को, जैसा कि आपने भी बताया, कि बाहर निकल के आना चाहिए। अभी सिर्फ एक चीज बताइए, जितने लोग, भाई साहब एक बार दिखाओ सबको, जितने भी लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं, वकील साहब आपके प्रबुद्ध से मैं यही जानना चाहूंगा कि अगर इतनी समस्याएं लोगों को है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसी समस्या है क्या, और एक उसका हल ऐसा बताइए। दोनों चीज आप भी बताएंगे, समस्या भी और हल भी। समस्या तो इतने सारे लोग हैं, हल क्या हो सकता है वो भी थोड़ा सा हमको बताइए कि इसका एक्चुअल हल क्या हो सकता है, क्योंकि माननीय लोग अगर देखें तो हो सकता है उनके जाए। देखिए, भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। 5 साल में चुनाव होता है, सांसद विधायक चुने जाते हैं। चुनाव होता है तो 2 महीने लंबी लंबी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां आ जाती है, भीड़ आ जाती है, ठीक है। और यही वोटर जो है उनसे तमाम तरह से प्रलोभित हो जाता है जी। वो कहता है ये फला है, ये फला है, इनकी इतनी लंबी गाड़ी है, इतनी चौड़ी गाड़ी है। तो जो समाज का सेवक है, असली आदमी है, उसको ये नहीं चुनते हैं। ये दरबारों को, बड़े बड़े घरानों को चुन लेते हैं और चुनाव के बाद वो चले जाते हैं। ये समस्या लिए घूम रहे हैं। इनकी समस्याओं का समाधान का पिटारा जो है वो उनके पास कैद है। सड़क आई, सड़क का सारा पैसा उनके यहाँ जा रहा है, उनके लोग खा रहे हैं। इनकी सड़क बने चाहे ना बने, भाई 5 करोड़ रुपए अभी आया है, हर सांसद को मिला हुआ है, तो कौन पूछ सकता है? नहीं, मैं कहाँ गया? मैं देखिए, बहुत ऊपर जाएंगे तो शायद बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, बहुत देर तक आपसे बात भी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक बिंदु पे बात करना चाह रहा हूँ। आज मनकापुर तहसील पे जो मैं आया हूँ और मैंने जो यहाँ की परिस्थितियाँ देखी, ये हमको बहुत दयनीय लगी, इसलिए हमको यहीं पे बनाना पड़ा वीडियो आज, ठीक है। और चूंकि आपका जो भी आरोप रहा हो मीडिया के तरफ, अगर इस तरीके से वाकई में मीडिया चल रही है और जो भी इसमें संलिप्त हैं इस तरीके से लोग, उनका बहिष्कार होना चाहिए। वो आम लोगों के लिए, व्यूज भी आप ही लोग हो, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, सुनिए मेरी बात पूरी जाने दिए। जैसे व्यूज की बात कर रहे थे ना अभी आप, तो व्यूज भी आप ही लोग हैं। तो व्यूज जब आप लोग देना बंद करेंगे ना, ऐसे लोग बड़े रसातल में चले जाएंगे, चाहे जितनी बड़ी हो एजेंसी हो। ऐसे ही जो ये लोग आए हैं, जो आम लोग हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, इनका निस्तारण किस तरीके से होगा, मैं एक शब्द में आपसे जानना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा उसी को इनकी समस्याओं का समाधान न हुआ है न होगा। मतलब आप भी मान रहे हैं? हाँ, न हुआ है न होगा। सरकार बदलने से होगा? सरकार बदलने से भी नहीं होगा जब तक ये नहीं बदलेंगे। मतलब यही लोग गलत हैं। इनको जवाबदेह करना चाहिए, जिनको इन्होंने चुना है उनकी जवाबदेही करनी चाहिए। हाँ। ये जवाबदेही करने की हैसियत में नहीं है। जब तक इस हैसियत में नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र में पब्लिक का कोई नहीं सुनेगा। ये असली बात ये है जो वकील साहब ने बताया। एक्चुअल यही चीज है कि जब तक इनके चुने हुए लोग इनकी बातें नहीं सुनेंगे, शायद तब तक यही स्थिति आपको बारंबार रिपीट होती दिखाई दे जाएगी। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।